नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में स्कूल बस पलटने से 7 मासूम हुए घायल। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन पर भड़के अभिभावक। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। इलाज के लिए उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सचिया गांव के पास एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 7 मासूम बच्चे सवार थे, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बस चालक नारायण और उसका बेटा भी हादसे में जख्मी हुआ है। स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका आरोप है कि स्कूल बस पहले से खराब हालत में थी और स्कूल प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के सचिया गांव में शुक्रवार सुबह कनबा गांव स्थित पायनियर स्कूल के बच्चों को लेकर सचिया गांव की ओर जा रही थी। तभी वरहात फला के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क कर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 7 बच्चे सवार थे। बस के पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इस दुर्घटना में बस चालक नारायण भी घायल हुआ, जबकि उसका बेटा भूपेंद्र और एक अन्य छात्र अनिल को गंभीर चोटें आई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अन्य 5 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। हादसे की खबर जैसे ही गांव में फैली, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल बस की हालत पहले से ही खराब थी और इसकी कई बार शिकायत भी की गई थी। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने न तो बस बदली और न ही उसकी मरम्मत करवाई। लोगों का कहना है कि यह लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। संसिया सड़ैया फला से बस लेके निकला था। गांव में आते ही ढलान तो उतर गया, पर ब्रेक किया तो हल्का सा ब्रेक करते ही लाइनर चिपक गया। सीधी गाड़ी साइड में खींच गई, खेत में उतर गई। 7 बच्चे थे अंदर, 7 बच्चे थे, 2 को लगा, मामूली चोटें आई 2 को। थोड़ी आड़ी पड़ गई है, जिससे मामूली इंजरी 2 छात्रों को एवं चालक को आई है। कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, सभी सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। छोटी बदरेल गांव में पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे उदयपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान परमेश के रूप में हुई है। पुलिस ने कार को जब्त कर ली है और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। आंबापुरा थाना क्षेत्र की छोटी बदरेल गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक की तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक परमेश सड़क पर पैदल चल रहा था, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि युवक सड़क पर बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीण तुरंत उसे पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। परिजन उसे निजी एम्बुलेंस से उदयपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही परमेश ने दम तोड़ दिया। शव को उदयपुर से वापस लाकर बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की जानकारी मिलते ही आंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टक्कर मारने वाली कार को जब्त कर लिया। कार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने गुरुवार को सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरे के दौरान पीएम किसान समृद्धि योजना के तहत प्रदेश भर के 75 लाख किसानों को राहत पैकेज की सौगात दी जाएगी। मंत्री दत्त ने कहा कि वागड़ अंचल के किसानों को इस कार्यक्रम से विशेष लाभ मिलेगा। इस दौरान जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने गुरुवार को बांसवाड़ा पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री दत्त ने कहा कि यह दौरा किसानों के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य के 75 लाख किसानों को राहत पैकेज देने की घोषणा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि वागड़ अंचल के किसान लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार वागड़ की धरती से किसानों को एक ऐतिहासिक तोहफा मिलेगा, जो उनकी आमदनी बढ़ाने और जीवन स्तर को सुधारने में मददगार साबित होगा। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच रहेंगे। वो बांसवाड़ा से प्रदेश के जो किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगी और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किसान सम्मान निधि देंगे, उसका यहाँ लाइव कार्यक्रम होगा। हमारे विभाग के द्वारा कृषि विभाग द्वारा जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उन लाभान्वित किसानों को जो है यहाँ हम लाभान्वित भी करेंगे। और निश्चित रूप से कल का जो ये हमारा कार्यक्रम है वो एक प्रदेश में किसानों को किस तरह से सरकार जो है उनको सम्मान देने का काम कर रही है, कैसे वो अपनी आय बढ़ा सकें, इसके लिए जो काम हमारी सरकार कर रही है, निश्चित रूप से उसका जो है सरकार जो है वो निश्चित रूप से जो योजनाएं उनकी जानकारी भी मिलेगी और एक अच्छा मैसेज लेकर के किसान यहाँ से जाए, अपनी योजनाओं की जानकारी लेकर के जाए, उसको ये रहे भी सही कि हमारी सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही है और उनका हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार का जो ध्येय है कि किसानों की आय दुगनी करने का, उस ध्येय को लेकर के ये कार्यक्रम का। इस निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, पीडब्ल्यूडी बिजली, सिंचाई, कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन की हर व्यवस्था समय पर और सुचारू रूप से पूरी की जाए ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो पाए। डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नवाडेरा साबेला बाईपास पर की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपी के पास से 8.24 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। घटना 31 जुलाई की है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा और डीएसपी तपेंद्र मीणा के मार्गदर्शन में पुलिस थाना कोतवाली की टीम ने चंदूलाल उप निरीक्षक के नेतृत्व में नवाडेरा साबेला बाईपास पुलिया के पास नाकाबंदी की। कोतवाली थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल पर आते हुए रोका गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 8.24 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन को मौके पर जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी साजिद शोरगर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ये ब्राउन शुगर कहां से लाया और कहां ले जा रहा था। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी निर्भय सिंह राणावत की टीम ने इन लुटेरों से लूटे गए मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घाटोल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से राह चलते लोगों को निशाना बनाकर मोबाइल, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इन बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने घाटोल क्षेत्र में विशेष निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। उनके आदेश पर एडिशनल एसपी और घाटोल डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस में पूछताछ में आरोपियों ने घाटोल और आसपास के इलाकों में कई लूट की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन, नकदी और अन्य कीमती सामान बरामद कर लिए हैं।
पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी में जुटी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में स्कूल बस पलटने से 7 मासूम हुए घायल। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन पर भड़के अभिभावक। बांसवाड़ा में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। इलाज के लिए उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।